नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी। बिहार की हाजीपुर सीट चाचा भतीजे के बीच अब जंग का मैदान बन गई है। एक तरफ पशुपति पारस है तो दूसरी तरफ भतीजे चिराग पासवान। दोनों ही इस चीज पर अड़ गए हैं कि दोनों ही पर हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस इस वक्त हाजीपुर से सांसद हैं, तो वही चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। पशुपति पारस का ये कहना है कि तो वो 2024 में हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो उनकी भाई की सीट है। तो वहीं चिराग पासवान भी अब इस चीज में कूद गए हैं। चिराग पासवान भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि हाजीपुर से वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे, या तो उनकी मां रीना पासवान इस सीट से चुनाव लड़ेगी या फिर कोई और। अब इसी को लेकर आज फिर से पशुपति पारस ने बिना नाम लिए चिराग पासवान पर हमला बोल दिया, उनकी पार्टी को दलदल बता दिया। आप सुनिए पशुपति पारस का ये बयान। योगी दल है बिहार में एनडीए गठबंधन को 2019 का जब चुनाव हुआ था तो 3 दल हम लोग थे, भाजपा, जनता दल यू और उस वक्त एलजेपी था। हम लोग 3 दल थे, लेकिन आज सिर्फ 2 ही दल हैं। अभी बहुत से नए लोग आ रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि आए हैं तो कब तक जिल रहेंगे, नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। तो हमारी पार्टी हम अस्थायी गठबंधन के पार्ट है और हमारा 5 सांसद है और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एनडीए गठबंधन में जो हमारी पार्टी रहेगी, हमारा हम 5 के 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। भारत जी, चिराग पासवान ने कहा है कि हाजीपुर में अपनी मां, आप उसकी बात को छोड़िए, जमुई से खुद लड़ेंगे और हाजीपुर में अपनी मां को चुनाव लड़ेंगे। किस दल से लड़ेंगे? कौन दल? दल का नाम बताइए, उससे पूछिए कि कौन दल है। दल है कि दल है? एनडीए के हिस्सा है चिराग पासवान। अब ऐसे में कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल यही आता है कि जब चिराग पासवान एनडीए में शामिल हुए थे तो चाचा और भतीजे की कई सारी वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें वो गले लगते हुए और पैर छूते हुए नजर आए थे। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि जब चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री हुई थी तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जो है वो ये जो चाचा भतीजे के बीच जो लड़ाई चल रही है ये कहीं ना कहीं सुलझा लेगी और चाचा भतीजे को एक कर देगी, तो ये हाजीपुर सीट की लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा बनता नहीं दिख रहा है। तो बीजेपी क्यों नहीं ऐसा कर पा रही है? क्योंकि सिर्फ बयानबाजियों से तो चुनाव नहीं है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो जीत पाएंगे। देखिए, अभी भी काफी देरी है। जब लोकसभा का चुनाव का बिगुल बजने वाला है कुछ ही समय के बाद, और उसके बाद बीजेपी के आलाकमान को पता है इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर काफी ज्यादा माथापच्ची चल रही है। काफी ज्यादा बात बयान पे बयान लगातार आ रहे हैं, क्योंकि हाजीपुर ऐसी सीट है जिस पर रामविलास पासवान प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। और हाजीपुर की सीट पर चिराग पासवान इसलिए दावा ठोक रहे हैं कि रामविलास पासवान की इस सीट पर वो ही दावेदारी कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने रविवार को साफ कर दिया कि वह अपने भतीजे चिराग पासवान के लिए हाजीपुर लोकसभा सीट नहीं छोड़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख दिवंगत रामविलास पासवान लंबे समय तक इस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे थे, जिस पर चिराग पासवान दावा कर रहे हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद से उनकी पार्टी 2 गुट में बट गई, जिसमें से एक गुट के नेता पारस, पशुपति कुमार पारस, और दूसरे गुट के नेता चिराग पासवान है। अब पशुपति कुमार पारस ने का कहना है कि वो ही लोक जनशक्ति पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो ही लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि 6 में से 5 सांसद उनके साथ आए, पशुपति कुमार पारस के साथ आए, और एनडीए के सहयोगी दल के रूप में वो काफी पुराने गठबंधन के तौर पर काम कर रहे हैं। और एनडीए की सरकार में उनकी भूमिका भी है, वो केंद्रीय मंत्री हैं और प्रधानमंत्री ने उनको अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है, इसीलिए वो एनडीए के सबसे पुराने घटक दल हैं। बाकी घटक दल जो है, चिराग पासवान बीच में चले गए थे, उसके बाद फिर से वापस आए, एनडीए में शामिल हुए, लेकिन उनकी दावेदारी चिराग पासवान के मुकाबले काफी मजबूत है। और इसी को लेकर वो लगातार जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है, वो कहते रहे हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट, जो कि रामविलास पासवान की सीट थी,
उस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व पशुपति कुमार पारस उनके भाई कर रहे हैं, और चूंकि उनके भाई की राजनीति का वही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और इस लिहाज से उन्हें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जब भी दावेदारी की बात आएगी तो वो इस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे। पहले एलजीपी का फाउंडेशन डे जो है 28 नवंबर को मनाया जाएगा। पहले ये फाउंडेशन डे जो था ये पटना में मनाया जा रहा था, लेकिन आज ही पशुपति पारस ने ऐलान किया है कि अब हम इसको हाजीपुर में मनाएंगे। तो क्या पशुपति पारस अपना दम दिखा रहे हैं, दमखम दिखा रहे हैं कि कुछ भी कर लो, कैसी भी कोशिश कर लो, मैं हाजीपुर सीट जो हूँ वो छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उनके कई सारे बयान हाजीपुर को लेकर सामने आए कि कोई भी कोशिश कर लो मैं ये सीट नहीं छोड़ूंगा, और वो इनडायरेक्टली भी कई बार ये चीज कह चुके हैं। देखिए, पशुपति कुमार पारस अपने दल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, और पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हम हर साल 28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस मनाते हैं, हम इस साल भी ऐसा करेंगे, लेकिन ये समारोह इस बार पटना की जगह हाजीपुर में मनाया जाएगा, क्योंकि हाजीपुर उनका लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, और उन्हें ऐसा लगता है कि इस बार अगर हाजीपुर में इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा तो हाजीपुर की जनता को वो संदेश देने में कामयाब होंगे कि हाजीपुर से वो जाने वाले नहीं हैं, किसी भी सूरत में वो हाजीपुर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और इसीलिए पार्टी का कार्यक्रम जो है, पार्टी का स्थापना दिवस जो है, वो पटना के बजाय हाजीपुर में मनाने का फैसला उन्होंने किया। लेकिन इस समारोह को हाजीपुर में आयोजित करने की वजह, सबसे बड़ी वजह ये भी रही है कि ये स्वर्गीय रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है। यह पूछ जाने पर कि क्या स्थल में बदलाव उनके दिवंगत भाई के गढ़ में ताकत के परीक्षण के लिए है, इस पर पारस ने जवाब दिया कि यह एक बदलाव होगा, यह हर साल एक ही प्रकार के भोजन की एक सरसता को दूर करने के लिए अलग व्यंजन आजमाने जैसा है। मतलब कि अगर बहुत सारे व्यंजन अगर आप लगातार खा रहे हैं तो निरसता आ जाती है, इसीलिए उसमें बदलाव करने का एक तरीका के रूप में इसे आजमाया जा रहा है, और पटना की बजाय हाजीपुर में इस कार्यक्रम को करने का मुख्य प्रयोजन यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले वो संदेश देना चाहते हैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को, हाजीपुर की जनता को, कि वो हाजीपुर में ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और किसी भी सूरत में हाजीपुर से जाने वाले नहीं है। सर, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को पशुपति पारस पे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि वो पुराने साथी रहे हैं, वो कभी भी उन्होंने बीजेपी को छोड़ा नहीं है, शुरू से वो बीजेपी के साथ हैं। क्योंकि ऐसे बयानबाजियां, क्योंकि जब से बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ है बीजेपी ने कोई बैठक नहीं करी, बीजेपी बात करे दोनों से, बातों को सुलझाए, लेकिन बीजेपी ऐसा कुछ भी करती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी कुछ भी करती नजर नहीं आ रही है, कि बीजेपी के नेताओं, खास तौर पर अमित शाह और चिराग पासवान की मुलाकात कई बार हुई है। पशुपति कुमार पारस की भी बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात हुई है, और चिराग पासवान ने अपनी बात जो है बीजेपी आलाकमान तक पहुंचा चुके हैं वो, और उनका कहना है कि चूंकि रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर रही है, इसलिए इस बार वो इस सीट से अपनी मां रीना पासवान को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और इस पर बीजेपी आलाकमान ने ये कहा है कि वो मध्यस्थता करेंगे। इस सूरत में पूरी तरीके से बीजेपी आलाकमान ने चिराग पासवान को आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में जब भी मौका आएगा वो पशुपति कुमार पारस से भी बात करेंगे, और उन्हें ऐसी सुरक्षित सीट देकर उन्हें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि पशुपति कुमार पारस की भी शिकायत दूर हो जाए और चिराग पासवान की शिकायत भी दूर हो जाए। लेकिन जब 2021 में लोजपा में विभाजन की योजना बनाई थी, और तब चिराग पार्टी अध्यक्ष थे, पारस से यह भी पूछा गया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए कितनी सीट चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि 2019 में बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 3 घटक दल थे और उसने 39 सीट जीती थी। अब केवल 2 दल हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र स्थिर सहयोगी हैं। पशुपति कुमार पारस ने यह भी कहा कि मौजूदा लोकसभा में हमारी पार्टी के कुल 5 सांसद हैं, हम इन सभी सीट पर चुनाव लड़ेंगे और बिहार में राजग को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि पशुपति कुमार पारस लगातार ये दुहाई दे रहे हैं कि वो पुराने गठबंधन के सहयोगी हैं, और जब बीजेपी को जरूरत थी कि लोजपा में जब दरार पैदा हुई, बीजेपी जब लोक जनशक्ति पार्टी में 2 धड़े बने, उस वक्त जो है 5 सांसदों की जरूरत बीजेपी को हालांकि नहीं थी, लेकिन चूंकि 5 सांसद उनके साथ आ रहे थे, इसीलिए बीजेपी ने उन्हें मान्यता देते हुए पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्री बनाया,
और चिराग पासवान को अलग थलग छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से चिराग पासवान ने बिहार में कैंपेन किया, उसके बाद से बीजेपी आलाकमान को इस बात की नोटिस, इस बात का संज्ञान हुआ कि चिराग पासवान के साथ जो है रामविलास पासवान के कमिटेड कार्यकर्ता हैं और जो जनता है वो चिराग पासवान को ही अपना नेता मानती है। रामविलास पासवान की गैर मौजूदगी में चिराग पासवान को ही अपना नेता मानती है। पशुपति कुमार पारस के पास उतना ज्यादा कैडर नहीं है, भले ही 5 सांसद उनके साथ हों, लेकिन जनता का बर्दाश्त नहीं है। ऐसी सूरत में आपने देखा था कि जो एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था एनडीए का, उस एनडीए के कार्यक्रम में किस तरीके से चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी ने गले लगाया था और उन्होंने प्रणाम करके उन्होंने उसका जवाब भी दिया था। वो एक बॉडी लैंग्वेज था, बॉडी लैंग्वेज वो अपने आप में एक संकेत था कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से बीजेपी के सर्वोच्च नेता के तौर पर चिराग पासवान को मान्यता दे रहे हैं। ये अपने आप में एक संकेत था। और उसके बाद से अमित शाह के साथ उनकी कई दौर की बैठक हुई। कई दौर की बैठक के बाद से चिराग पासवान आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि हाजीपुर की सीट उन्हें बीजेपी आलाकमान दिलवाएगा पशुपति कुमार पारस से बात करके। तो बस एक आखिरी सवाल और, क्या चिराग और पशुपति की जो लड़ाई है वो बिहार में बीजेपी के लिए सिरदर्द बनती जा रही है या आने वाले दिनों में सिरदर्द ना बन जाए? देखिए, आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकती है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से तेवर तल्ख हैं पशुपति कुमार पारस के, चिराग पासवान के, दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है। पशुपति कुमार पारस से जब भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के तौर पे वो रामविलास पासवान का नेतृत्व करते हैं, रामविलास पासवान की जगह पे वही नेतृत्व कर रहे हैं और इसलिए उनका दावा बनता है हाजीपुर पे। और चूंकि हाजीपुर के सांसद हैं और चिराग पासवान जिस जगह से सांसद हैं उस जगह से, जमुई से सांसद हैं, उस जगह से अपनी सीट चुनाव लड़े। और जहां तक उनकी मां का सवाल है, उनकी मां के लिए चिराग पासवान कोई सीट ढूंढे, क्योंकि हाजीपुर की सीट जो है वो रामविलास पासवान की सीट थी। रामविलास पासवान ने अपने जिंदा रहते ये सीट उन्हें दी थी और इसी दावे के चलते पशुपति कुमार पारस लगातार ये दावेदारी कर रहे हैं कि जब जिंदा रहते रामविलास पासवान ने उन्हें ये सीट दी, अपनी सीट दी, तो अब रामविलास पासवान के निधन के बाद से भी किस तरीके से चिराग पासवान इस सीट को अपने कोटे का बता रहे हैं या कह रहे हैं कि रामविलास पासवान की सीट को उन्हें दिया जाना चाहिए, ये किस तरीके से संभव है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अभी आप कह सकते हो 8-9 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे बयानबाजी चाचा भतीजे की आती रहेगी और आती रही है, क्योंकि दोनों ही अब इस चीज पर अड़ गए हैं कि पशुपति और चिराग दोनों ही की वो हाजीपुर सीट से अपना उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि अब इसमें बीजेपी क्या कर पाती है, क्या बीजेपी दोनों की लड़ाई सुलझा पाती है या कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस दलदल में शामिल हो जाती है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।